हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सीयूटी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2023 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के साथ आपका 2022 का भी जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने 45 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 15 क्वेश्चन सेक्शन ए से और 10-10 क्वेश्चन के 3 वीडियो सेक्शन B1 से मैंने करा दी। ओवरऑल 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन का एक केस बेस्ड स्टडी बचा हुआ है। कल एक केस बेस्ड स्टडी हमने लास्ट में मैक्सिमम और मिनिमम का देखा था बच्चों। आज एक केस बेस्ड स्टडी और है, केवल 5 ही क्वेश्चन है और उसके साथ आपका ये पेपर 2022 का भी खत्म हो जाता है। 2021 का पेपर मैंने देखा कि सॉल्व कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। बेटा, 2021 का जो पेपर है, पहली बात तो उसमें अप्लाइड मैथ और मैथ का अलग अलग सेक्शन नहीं था। 25 क्वेश्चन थे, केवल 20 करने थे और 80 नंबर का था, जो कि पैटर्न अलग है, टाइमिंग अलग है। तो मैं नहीं समझता, उसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आपके डिलीटेड टॉपिक से ही हैं। तो 2021 का पेपर मैं नहीं कराने वाला हूं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सीयूटी के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपको लेटेस्ट सिलेबस पे मिलेगा, इस साल के सिलेबस पे मिलेगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बाकी है, वो तो हम करने जा रहे हैं। उससे पहले फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं, क्या 27 मार्च 2024 लास्ट डेट है सीयूटी के फॉर्म फिलिंग की। जिन लोगों ने अभी भी फॉर्म नहीं फिल किया हो, जल्द से जल्द उसको फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि 27 तारीख का वेट मत करिएगा। लास्ट डे, वेबसाइट आपकी क्रश हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द उसको सब्जेक्ट को फिल कर लीजिए। 28 और 29 मार्च मैंने कहा, डेट याद रखिएगा। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो बिल्कुल आप करेक्शन कर सकते हो। और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप हमसे 24/7 हम अवेलेबल हैं। आप कमेंट बॉक्स पे, पर्सनल नंबर पे भी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स में मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक बच्चों, तो समय वेस्ट नहीं करते, ये 5 क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये 2022 का। एक चीज और बच्चों, अगर किसी को मान लीजिए आपने ये पार्ट देखा और आपको लगे सर इससे पहले वाला कहाँ है, तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। उसमें 2022 के पेपर के नाम से सीयूटी 2022 के नाम से एक लिस्ट मिलेगी, उसमें 4-5 वीडियो आपको मिलेंगे 2022 के पेपर। उसी तरह 2023 का भी सीयूटी का मिलेगा, उसमें भी आपको 2023 के सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ उसको करते हैं। तो ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 81 है, केस बेस्ड स्टडी का है। क्या कहा जा रहा है पहले देखिए, पढ़ देते हैं हम। बोला जा रहा है, रीड द बिलो पैसेज एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज को रीड करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 टू 85। ये 5 क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी के। पैसेज क्या बोला जा रहा है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन। ये प्लेन है, इस प्लेन से एक बॉल जो है ऊपर की ओर फेंकी गई। ये बॉल का नाम दिया गया है डी। ठीक है, suppose the plane surface from which the ball is thrown also consists of the point। और ये जो प्लेन जिससे बॉल पास हो रही है, इस प्लेन पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 1 0 2, बी का 3 -1 1 और सी का 1 2 1। ओके, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल टेक्स इज डी विच इज 2 3 1। मतलब बॉल जो है वो मैक्सिमम किस हाइट पर जाती है, जहां पर भी उसका टॉपेस्ट पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट बच्चों क्या दिया रखा है, 2 3 1, एज सोन इन द फिगर। फिगर में दिख रहा होगा। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी। ये प्लेन का इक्वेशन है, आपके इस साल क्लास 12 से डिलीटेड था। तो सबसे पहले जरूरत क्या होती है, फॉर्मूला की। मैं पहले फॉर्मूला बताना चाहूंगा। क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूले को आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी। पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, पहले मैं वेक्टर फॉर्म में आपको समझा दूं, जो आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर फॉर्म में वो क्या होता है। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है बच्चों, सपोज करो ये पॉइंट बी है और ये सी है।
इक्वेशन चाहिए तो हमेशा कभी भी आप चाहे कॉनिक सेक्शन में भी पढ़े होंगे, जब भी किसी भी कर्व का इक्वेशन चाहिए होता है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P हम लोग चूज करते थे, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग x, y कार्टेशियन फॉर्म में लिखते थे। यहाँ पर भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P हमने लिया, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर xi, yj और zk के फॉर्म में है। तो हमें इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिसपे ABC लाई कर रहा है और P कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया। तो इसका बच्चों होता क्या है, प्लेन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला वेक्टर AP डॉट वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर किसी प्लेन पर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर लाई कर रहे हैं तो उस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा ना एक स्केलर प्रोडक्ट जिसको पढ़ा A डॉट B क्रॉस C, कुछ ऐसा समझिए। अगर मैं AP को वेक्टर A नाम दे दूं, AB को B और AC को C, तो A डॉट B क्रॉस C इसका इक्वेशन होता है। या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC इक्वल्स टू 0। और A डॉट B क्रॉस C हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कैसे निकाला जाता है। वेक्टर A के कंपोनेंट को फर्स्ट रो में, B के कंपोनेंट को सेकंड रो में और C के कंपोनेंट को थर्ड रो में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकाल कर इक्वल टू में क्या कर दीजिए 0, ठीक है। तो ये तो था वेक्टर फॉर्म में बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन। मान लीजिए हमें कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो सेम वही चीज उसी को, जैसे मान लो P A B C, हमें A B C का कोऑर्डिनेट नहीं पता। A का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 और C के कोऑर्डिनेट को x3 y3 z3। P हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसी के फॉर्म में हमारी इक्वेशन आती है, तो इसको हमने क्या मान लिया बच्चों x y z। अब इसका इक्वेशन हमने क्या बताया था, AP डॉट AB क्रॉस AC, सभी A से ही स्टार्ट हो रहे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ये इक्वल्स टू में तो 0 होता है, मैंने बताया था। तो AP वेक्टर AP जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। AB क्या आएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और इसी तरह से वेक्टर AC क्या आएगा, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो ये भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये आप कार्टेशियन फॉर्म में कह सकते हो। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पता है, हम सीधा सीधा ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म रखने जा रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें प्लेन का ही इक्वेशन चाहिए। तो P कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसको हमने क्या मान लिया, P कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है प्लेन पर जिसके कोऑर्डिनेट को x y z मान लो। तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी, AP तो मतलब x माइनस 1 फिर y माइनस 0 तो यानी y, z माइनस 2, फर्स्ट रो हो गई। AP का काम हो गया। वेक्टर AB, तो AB का मतलब दिस माइनस दिस ना, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, माइनस 1 माइनस 0 यानी कि माइनस 1, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, फिर AC यानी कि C माइनस A, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 2 माइनस 0 यानी कि 2 और 1 माइनस 2 यानी कि 1 इक्वल्स टू 0। इसी को सॉल्व करना है और देखना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए करते हैं, उसको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब x माइनस 1 लेंगे बच्चों, तो विद इन ब्रैकेट माइनस 1 इंटू 1 विच इज प्लस 1 माइनस, ये माइनस 2 होगा, माइनस 2 मतलब प्लस 2, फिर माइनस y और यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2 एंड 0 0 ही हो जाएगा, प्लस z माइनस 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस 0 यानी केवल 4 और इक्वल्स टू में क्या रहेगा 0। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो 3x माइनस 3 पहला टर्म सिंप्लीफाई हुआ, माइनस 2 इंटू माइनस 5 यानी प्लस 2y
4 का z माइनस 2 में करेंगे तो 4z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 11। माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 RHS में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 11। ऑप्शन में देखिए कहीं मिल रहा है 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 11, बिल्कुल मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ध्यान से देखिएगा, ये केस बेस्ड स्टडी अभी आगे के क्वेश्चन इस आंसर से लिंकअप करते हुए रहेंगे, इसलिए प्लेन का इक्वेशन याद रखिएगा क्या 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 82 प्लेन का इक्वेशन मैं लिख ले रहा हूं 3x प्लस क्या था 4y था आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। 3x प्लस 3 2 4 ऐसे याद रखो, 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू में 11। ठीक। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड इज, ओके, यानी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए बॉल की ग्राउंड से। तो इसी में सॉल्व करना पड़ेगा। इस बॉल की ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट, तो देखो इसका मैक्सिमम हाइट यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट ये है, इस पॉइंट से प्लेन की कुल मिला के हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, है ना। ये मैक्सिमम हाइट पे यही बॉल ये है ना जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 1। तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, पॉइंट को ए। तो फॉर्मूला होता है बच्चों a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ n, ये मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये डिस्टेंस कह दो, s से रिप्रेजेंट कर दो, नहीं तो d यहां पे भी आपको कंफ्यूजन में लगेगा। डिस्टेंस है, ठीक है। आप कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, बिल्कुल ये फॉर्मूला हुआ किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला। पॉइंट ए है हमारे लिए 2 3 1, व्हाट इज n है, n is the normal, you can say that the direction ratio of the plane which is 3 to 4। भाई आंसर ये आया था ना, तो नॉर्मल हमारे लिए प्लेन का या इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, प्लेन का 3 to 4। नॉर्मल के लॉन्ग जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा 3 to 4, क्योंकि a डॉट n बराबर d हमने प्लेन का इक्वेशन पढ़ा है ना। ओके, तो n हमारे लिए 3 to 4 है, a हमारे लिए 2 3 1 है। चलिए निकालते हैं डिस्टेंस इसी फॉर्मूले में। a डॉट n, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4 माइनस व्हाट इज डी। डी का मतलब बच्चों ये आरएचएस में जो होता है वही डी होता है, 11 है ना यहाँ पे, तो 11 और अपॉन में किसका मैग्नीट्यूड n का, मतलब 3 2 4 का, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12 4 16, 16 में से 11 माइनस कर दो 5 और अपॉन में 16 4 20 9 29, 5 अपॉन अंडर रूट 29। जरा देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 5 अपॉन अंडर रूट 29, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूले भी नहीं मिल रहे हैं, नया टॉपिक भी है, तो फॉर्मूला भी नोट करते चलिए। दो फॉर्मूला आपने देखा, एक प्लेन का इक्वेशन जब प्लेन क्या कर रहा हो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को कंटेन कर रहा हो या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा हो, दूसरा किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, यही केस बेस्ड स्टडी है। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, देख के ही आंसर पता चलेगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल टू द ग्राउंड। एक प्लेन है, ये मैक्सिमम हाइट पे ये बॉल था, इस बॉल से परपेंडिकुलर डाला जाए, ये प्लेन है और ये बॉल है, बॉल से परपेंडिकुलर डाला जाए तो हमें क्या चाहिए, इस जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, कुल मिला के इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का हमें क्या चाहिए बच्चों, इक्वेशन। ओके, ये तो क्लियर है कि ये जो लाइन है वो 2 3 1 से पास होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे बॉल है, बॉल का शायद कोऑर्डिनेट 2 3 1 है ना, तो 2 3 1 आपको कहीं दिख रहा होगा। अब 2 3 1 आपको देखो 2 और 3 ऑप्शन है, देखो यहाँ पे भी पॉइंट 2 3 1 है, यहाँ पे भी पॉइंट 2 3 1 है, यानी पहला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आपने पढ़ा ना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हों x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी,
इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, जहां पर x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। अब ABC क्या है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ध्यान दीजिएगा, हमें प्लेन का नॉर्मल पता था, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, प्लेन का नॉर्मल था 3 to 4। बच्चों ये प्लेन है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए ये प्लेन का नॉर्मल है, अब ये बताइए प्लेन का नॉर्मल और जो लाइन, क्योंकि लाइन भी परपेंडिकुलर है प्लेन पे, तो ये दो नॉर्मल और लाइन जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, प्लेन का नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। और जब पैरेलल होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियोज दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी जो 3 to 4 है ये हमारे लिए ABC डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा लाइन के केस में। तो जिसके भी डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में लाइन के इक्वेशन में जो टर्म्स लिखे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। कुछ लोग बोलते हैं सर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उनके स्क्वायर का सम 1 ना हो जाए। तो 3 to 4 जिसके भी डिनोमिनेटर में आप देखो उसी को टिक मार दो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the maximum height of the ball to the ground are। चलो प्रीवियस स्लाइड में ही करते हैं, आंसर आएगा तो फिर इससे मैच कराएंगे। तो हमें चाहिए क्या, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट से, है ना, जो मान लीजिए परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, तो हमें इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, यानी इस पॉइंट का जहां पर ये प्लेन से टकराया, इस पॉइंट का बच्चों कोऑर्डिनेट चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। क्या करते हैं, ये प्लेन, ये लाइन का इक्वेशन था, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, लैम्डा। अब यहां से ये जो एक्स वाई जेड आएगा, क्योंकि 3 to 4 प्लेन का भी डायरेक्शन रेशियो है, लाइन का भी है। अब ये यहां से जरा हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो लाइन के इक्वेशन से, एक्स वाई जेड की, और यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। इमेज वाले क्वेश्चन में भी कल के लेक्चर में ऐसे ही बताया था। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब लैम्डा के इक्वल करोगे पहले टर्म को, तो 3 लैम्डा प्लस 2, फिर y की जगह पे 2 लैम्डा प्लस 3, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1, है ना। ये आ गया p का कोऑर्डिनेट, क्या 3 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 1। ठीक, अब देखो ये जो पॉइंट P है वो प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और प्लेन का इक्वेशन क्या था, थोड़ा सा रिकॉल करो, 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू में 11। ये x y z की वैल्यू है लैम्डा के फॉर्म में, इसको आप रखिए क्योंकि प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। भाई ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है ना, तो चलिए रखते हैं इसको, देखिए क्या आता है। तो 3x की जगह पे 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2, y की जगह पे 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4, और z की जगह पे 4 लैम्डा प्लस 1 और इक्वल्स टू में 11। ये हो जाएगा 9 प्लस 6। इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा दे रहा हूं तो आपको समझने के लिए आसानी होगी। क्या आ रहा है, 9 प्लस 6, है ना, प्लस इधर से 2 को अंदर भेजो, 4 लैम्डा, इधर 9 लैम्डा था, इधर 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू में 11। 9 4 16, तो 9 प्लस 4 13, और 13 प्लस 16 यानी कि 29 लैम्डा। 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16, है ना। 12 प्लस 4 कितना होगा, 16, और 11 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, -5। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 को उधर भेजेंगे -5 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5/19। अब लैम्डा की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा था तो -15 अपॉन 29 प्लस 2, ये 2 लैम्डा था तो -10 अपॉन 29 प्लस 3, ये 4 लैम्डा था तो -20 अपॉन 29 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों, 29 टू जब 58, 58 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 43। तो पहला आया 43 अपॉन 29 जो कि प्लस में आएगा, दूसरा
29 3 जा कितना होता है भाई, 29 2 जा 58, 29 3 जा 97 नहीं 87 है ना, 29 3 जा 87, 87 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 77/29। इधर 29 एलसीएम लीजिए, 29 1 जा 29 माइनस 20 यानी कि 9/29। ठीक है, ऑप्शन तो अगले वाले में हम लोग मैच करेंगे। न्यूमरेटर याद कर लीजिए, तीनों प्लस में है, 43 77 और 9 प्लस में, और डिनोमिनेटर में 29, 43 77 और 9 देखते हैं, 43 77 और 9 तीनों प्लस में है, मिल रहा है ना ऑप्शन नंबर 3, 43 77 और 9। तो ये हो जाएगा बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट। लास्ट क्वेश्चन ये केस बेस्ड स्टडी का, हमें चाहिए क्या, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसके लिए भी हमें चलना पड़ेगा पहले वाले स्लाइड पे, क्योंकि वहीं पर ABC के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आई थिंक आपके सिलेबस में था 11th में, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ABC के कोऑर्डिनेट पता है, करिए क्या, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC है ना, यही होता है एरिया। तो सबसे पहले AB निकाल लीजिए, फिर AB वेक्टर हमारे लिए होगा क्या, AB, तो 3 - 1 यानी कि 2, -1 -0 यानी कि -1, 1 - 2 यानी कि -1, फिर AC 1 - 1 यानी कि 0, 2 - 0 यानी कि 2, और 1 - 2 यानी कि -1। इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB क्रॉस AC, हमें क्या चाहिए, AB क्रॉस AC। तो चलिए निकालते हैं, यहां पे लिखेंगे I कैप J कैप K कैप, AB का I J कैप का कोफिशिएंट 2 - 1 -1, इधर 0 2 -1, एक्सपेंड करिए, I कैप लेंगे, ये हो जाएगा -1 × 1 यानी कि 1, और +2 यानी कि हो जाएगा 3I कैप, माइनस J लेंगे तो क्या आएगा, -2 -0 तो +2J, फिर K कैप लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना, केवल 4K कैप। तो ये तो आ गया AB क्रॉस AC। अब हमें इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 29। तो ये था फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये आपने पढ़ा हुआ NCERT में था, इस बार सिलेबस में। तो √1/2 और इसकी मैग्नीट्यूड कितना आया है, √29। तो आंसर क्या हो जाएगा, √29/2। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 85, √29/2 स्क्वायर यूनिट, है ना बच्चों। तो ये केस बेस्ड स्टडी था, आपके लिए नया था। प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, कई क्वेश्चन प्लेन से रिलेटेड आए, प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का नॉर्मल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज का कोऑर्डिनेट, कैसे हम एक्स लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, उसको एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लैम्डा के फॉर्म में निकाल के फिर प्लेन में सेटिस्फाई कराते हैं। तो ये आपके लिए नया है, इसको अच्छे से सीखिएगा, कोशिश करिए इस टाइप के क्वेश्चन और करिए। बाकी अभी हम लोग और भी इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे, कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे 2 साल के सैंपल पेपर नहीं, जो खुद पेपर ही था, प्रीवियस ईयर पेपर में कहूंगा, 2023 का मैंने करा दिया, 2022 का करा दिया। ये एक शिफ्ट का है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा जितने भी एग्जाम हुए थे मैथ के सारे शिफ्ट का है। अभी जो मैंने कराया वो एक शिफ्ट का है, जैसे जैसे भी आगे समय आएगा और भी आपको पेपर हम कराएंगे। फिलहाल ये आपके प्रैक्टिस के लिए, देखने के लिए कि हाँ पेपर होता कैसे है, आता कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें वहां पे करने होंगे 60 मिनट के दौरान। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे लेटेस्ट सिलेबस पे, और जो आपको एग्जाम में हेल्प भी करेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।